जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कल उसको ये बोला, बेटा आप आगे कहाँ जा रहे हैं? आगे शमशान घाट है, उधर कहाँ जाना है आपको? तो उसने रोक दिया और वो मेरा बेटा कह रहा, मम्मा पूरा ऐसा लग रहा था मन्ना वो कहाँ फंस गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सब कुछ आपके ऊपर है, जैसा आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा आप। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मैंने सब कुछ आपके चरणों में रख दिया है गुरुपा। आप जानो, आपका बाना जाने। हम तो मूर्ख इंसान हैं गुरुपा, हमें तो कुछ भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें तो कुछ नहीं पता। बस आप हो तो हम हैं, आपका सहारा है तो गुरुपा हम चल रहे हैं। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, बस अपना आशीर्वाद सदा मुझ पे, मेरे परिवार पे ऐसे बनाए रखना जैसे आपने अभी तक बनाया हुआ। हमारा साथ कभी मत छोड़ना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मेरे हर बुरे अच्छे दिन में मेरे साथ खड़े हैं। गुरुपा जानते हैं कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ अपने सत्संग में कि हम लोग, मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा बिजनेस चलता था, बट अपनों ने ही ऐसा धोखा दे दिया कि आज हम बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सारा हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। फिर भी गुरुपा हमें गिरने नहीं दे रहे हैं। हम गिर चुके हैं लेकिन गिर के फिर उठा रहे हैं, फिर संभाल रहे हैं हमें। और गुरुपा मुझे बोल रहे हैं, मैं सबका हिसाब लूँगा और तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारा वक्त अच्छा होगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही गुरुपा हमारा समय अच्छा करेंगे। हमारे अपने ही पिछले जन्मों का कुछ कर्मा होगा जो हमारे साथ ऐसा हुआ। हमने पिछले जन्म में कुछ बहुत गलत कर्म किया होगा, इस जन्म में हम उसका भुगतान दे रहे हैं। क्योंकि संगत जी, हमें तो नहीं पता कि हम पिछला क्या करके आए, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं जानते। तो पर गुरुपा को तो सब पता है ना कि हम पिछला क्या करके आए। इसलिए मैं तो कह रही हूँ ठीक है, अच्छा है, गुरुपा हमारा सारा हिसाब पिछला वाला पूरा बराबर करें, बहुत अच्छा है, ताकि हमारे सारे गंदे कर्मा फटाफट फटाफट कट जाए और फिर हम लोग बस अपने गुरु जी की शरण में हमेशा हमेशा के लिए रहें। यही मेरा मतलब, मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा से। और ना मुझे दुख है कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि हाँ, अगर गुरुपा का साथ ना होता तो शायद से मैं रोती बिलखती पता नहीं क्या कर रही होती और आज पता नहीं होती कि नहीं होती। लेकिन गुरुपा का इतना सहारा रहा कि बिल्कुल महसूस नहीं होता, किसी बात की चिंता नहीं होती, किसी बात का डर नहीं लगता मुझे अब। मुझे ये पता है कि गुरुपा बैठे हैं, जो होगा उनकी मर्जी से होगा और जो उनकी मर्जी है वो बहुत अच्छी होती है, वो हम सब के लिए सबसे उत्तम होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो उससे फिर चिंता किस बात की? जब वो बैठे हैं तो हमें चिंता करके करना क्या? क्योंकि हमारी चिंता करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। जो होना वो तो उनकी मर्जी से होना, तो जो होगा वो जाने, उनका माना जाने। मैं अपने अंकल को भी यही कहती हूँ
मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, मैं अपने माता पिता को भी यही कहती हूँ कि चिंता नहीं, सिर्फ हम लोग गुरु पा का नाम सिमरन उन पे भरोसा बनाए रखें, वो जानेंगे, उनका बाना जानेगा। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं अपना बताना चाहूँगी। मेरे बेटे की जो ड्यूटी है वो 4 बजे से, आजकल उसकी रोटेशन शिफ्ट चलती है, तो 4 बजे से उसकी ड्यूटी होती है, शाम के 4 बजे से रात के 2 बजे तक। तो कल जब वो वापसी आ रहा था तो उसको कुछ पार्सल कहीं देना था। तो क्या हुआ संगत जी की, गूगल ने जो रास्ता उसको दिखाया, उस रास्ते पे वो जब वो जा रहा था तो वो कह रहा मैं किसी गांव में घुस गया, गाजियाबाद के। और वो गांव ऐसा था कि मतलब वो करीबन 10 साढ़े 10 की बात है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, बट हाँ इतना टाइम हो गया था कि वो कह रहा है मम्मा वहाँ पे मतलब ऐसा सुनसान था, ना कोई आबादी थी ना कुछ, कुछ किलोमीटर तक। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, किस वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थे पहुँचाने, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो करे क्या। तो वो एक जगह पे रुक गया देखने के लिए कि कोई राइट या लेफ्ट में देखूं कि कोई इंसान कोई तो हो, मैं जिससे पूछूं कि भाई ये जो ये एड्रेस है मैं सही जा भी रहा हूँ कि नहीं। उसने अपने राइट देखा, उसने अपने लेफ्ट देखा, उसे कोई नहीं दिखा। उसने अपने पीछे मुड़ के देखा, बाइक पे बैठा था वो, बाइक से जा रहा था, उसने अपने पीछे मुड़ के देखा, उसको कोई नहीं दिखा। मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि मम्मा जैसे ही मैं पीछे से आगे मुड़ा, इतने मेरे साइड से एक स्कूटी पे एक बंदा आया, मेरे साइड से निकला। तो मैंने उससे एकदम से पूछा कि भैया एक मिनट रुकना, ये एड्रेस आपको पता है क्या? तो वो कहता कि आपको किनके यहाँ जाना है? तो मेरे बेटे ने जिनके यहाँ जाना था उनका नाम बता दिया। कह रहे हाँ हाँ मैं तो उनको जानता हूँ, आप ऐसा करो आप मेरे साथ ही चलो, मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा। तो मेरे बेटे को लगा कि चलो अच्छा है कि सहारा मिल गया, इस सुनसान बियाबान में तो कोई दिख नहीं रहा मुझे, चलो ये भैया जी मेरे को मिल गए हैं, तो ये मुझे पहुंचा भी देंगे, मेरे लिए अच्छा भी हो जाएगा, लेट भी हो रहा है वो, डॉक्यूमेंट पहुंचाने भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनके पीछे पीछे चलता हूँ, वो उनके पीछे पीछे चलने लग गया। संगत जी, बट वही बात है ना कि गुरु, मैं सब कुछ गुरु पा के हवाले कर दे। पता नहीं कल क्या कष्ट था मेरे बच्चे पे, बहुत बड़ा कष्ट कुछ था कल संगत जी उसके साथ। वो आगे आगे, वो बंदा स्कूटी पे आगे के जा रहा था, मेरा बेटा उसके पीछे पीछे चल रहा था। मेरा बेटा कह रहा है मम्मा मुझे नहीं पता, जहाँ जहाँ से वो जा रहा था मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ा सा आगे जाने पे संगत जी वो कह रहा है मम्मा मुझे नहीं समझ आया, दूर से तो कोई नहीं दिख रहा था, एकदम से एक गाय बीच में आ गई। उस गाय ने अपनी पूंछ से मेरे हाथ पे इतनी जोर से, मतलब मैं बाइक चला रहा हूँ, कैसे हुआ ये समझ कुछ नहीं आया कि उस गाय ने अपनी पूंछ से मेरे बेटे के हाथ पे इतनी जोर से मारा कि मेरे बेटे को बड़ी जोर से लगी। जब उसको लगी तो उसने एकदम से बाइक रोकी, मतलब फ्रिकल ऑफ सेकेंड्स में वो कह रहा है मम्मा, मेरी बाइक रुकी और फ्रिकल ऑफ सेकेंड्स में मैं देख रहा हूँ वो बंदा सामने वाला गायब। मैं कह रहा हूँ तो तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था मम्मा कि ये क्या हो रहा है। मैं अपने साथ ही कह रहा हूँ अरे अभी तो वो मेरे साथ था, वो कहाँ चला गया? और गाय की पूंछ कैसे लग गई मुझे, मतलब ऐसे, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि गाय अगर चल रही है, वो मेरे सामने बीच में आ गई तो अपनी पूंछ से कैसे मेरे हाथ में मारा उसने, उसको समझ कुछ भी नहीं आ रहा था संगत जी। तो कह रहा अब मैं सोचा मैं कहाँ जाऊँ, वो तो निकल गया। मेरे को लगा वो निकल गया तो अब मैं क्या करूँ, कहता मैं थोड़ा और आगे अब सीधे सीधे जा रहा हूँ। तो एक अंकल मेरे को दिखे, तो कहते हैं वो भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अब वो अपने घर सोने ही जाना, मतलब लेटने वाले थे, बस वो बाहर आ गए थे अपने घर से बाहर। कह रहे मैंने उनको पूछा कि अंकल जी ये वाला रास्ता कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से मुड़ के जा रहा था और मुझे इनके घर जाना। कहते वो मुझे कहते बेटा आपको आगे कहाँ जाना, आगे तो शमशान घाट, आप किधर जा रहे हो आगे?
तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मा मैं इतना डर गया कि वो बंदा तो मुझे उधर ही लेके जा रहा था जो स्कूटी पे था। कहते फिर मेरे को फ्रिकल ऑफ सेकेंड्स मैंने अपना याद किया कि हाँ मैंने तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। जैसे मैं गर्दन अपनी आगे कर रहा हूँ इतने में वो बंदा स्कूटी लेके आ गया, और वो कोई बहुत बड़ा नहीं बंदा था। वो 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा था, स्कूटी लेके आया। लेकिन वो मुझे शमशान घाट क्यों लेके जा रहा था? मेरा बच्चा इतना डर गया, उसने वहीं से यूटर्न, क्योंकि उस बंदे ने भी वो जो उन उसको अंकल मिले थे, उस अंकल ने भी उसको ये बोला बेटा आप आगे कहाँ जा रहे हैं, आगे शमशान घाट है, उधर कहाँ जाना है आपको? तो उसने रोक दिया। और वो मेरा बेटा कह रहा मम्मा पूरा ऐसा लग रहा था मैंने वो कहाँ फंस गया। कौन सा गांव था कि 10 साढ़े 10 तक सब लोग वहाँ पे सो गए थे। गांव में हमें लोग को लगता है सब जल्दी सो जाते हैं। कह रहे ये वाले अंकल कैसे जाग रहे थे, शायद से गुरुपा। कौन थे वो? गुरुपा ही थे जो मुझे बचाने आ गए, क्योंकि मैं तो अगर मुझे वो ना मिलते तो मैं थोड़ा और आगे जाता, मैं तो सच में शमशान घाटी पहुंच जाता। और वो जो बाइक स्कूटी वाला था वो तो मुझे उधर ही लेके जा रहा था। क्या हुआ था उसके साथ क्या नहीं, और गुरुपा ने उसको कैसे बचाया गाय के रूप में। गाय ने पूंछ से उसके हाथ पे मारा जिससे उसकी बाइक रुक गई। और मतलब हो सकता कि कुछ हिप्नोटाइज था, क्या था उसका, वो टूट गया, वो रुक गया। इतने में वो स्कूटी वाला गायब हो गया। मेरा बेटा कह रहा है मम्मा कल मैं पता नहीं कैसे बच गया, मैं कहाँ फंस गया था, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने यू टर्न लिया, गुरुजी का मंत्र जाप करता हुआ मैं फटाफट फटाफट उस रोड से बाहर आ गया। वो कुछ किलोमीटर का था। मुझे इतना डर लग रहा था मम्मा, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया। तो संगत जी, मेरा पूरा परिवार मैंने अपने गुरुपा के हवाले करके रखा है। आप खुद सोचिए संगत जी कि अगर कल गुरु जी का साथ ना होता तो मेरे बच्चे का साथ का क्या होता मैं भी नहीं जानता। पर मेरे गुरु जी बैठे हैं, उन्होंने हाथ देख के मेरे बच्चे को बचा लिया। इसलिए मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिताजी बैठे हैं, वो मेरे सब कुछ है। जब वो बैठे हैं तो मुझे क्यों चिंता, मुझे क्यों डर लगेगा? मैं इसलिए ना तो डरती हूँ ना मुझे कोई चिंता होती, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने सब परिवार वालों को उनके हवाले कर दिया है। और जो हम सब के लिए अच्छा होगा गुरुपा हमारे लिए वो ही करेंगे संगत जी। इसलिए मैं कहती हूँ सब पूरी संगत से अपना सब कुछ गुरु जी के हवाले कर दीजिए। आप उन पे आंख बंद करके विश्वास कीजिए, सच्चे मन से विश्वास कीजिए। वो आपको कभी भी हारने नहीं देंगे, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं। ये मेरा पक्का विश्वास है। हमारे गुरुपा बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। गुरुपा जैसा कोई नहीं है, गुरुपा जैसा कोई नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि हम जितने भी गुरु जी की संगत है, गुरुपा अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाइए। जिसको जो नीड है गुरुपा, जिसको जो ज़रूरत है, कौन कैसी मुश्किलों में है, आप सब जानते हो गुरुपा। जिसको जैसी मुश्किल, उन सब की मुश्किलों का हल कर दीजिए गुरु जी। सर्वदा भला गुरुपा, सर्वदा भला। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। कल एक और सत्संग लेके आऊँगी संगत जी। तो उसके लिए मैं अभी गुरु पाका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना, लख लख बार शुक्र है मेरे मालिका। आप हो तो हम हैं, आप हो तो हम हैं गुरुपा। अगर आप हमारा साथ ना देते गुरुपा, हम तो कब के मिट गए होते गुरु जी, हम तो कब के मिट गए होते। आप जानो गुरु जी, आपका बाना जाने मेरे गुरु जी, आपका बाना जाने मेरे गुरु जी। शुक्र है मेरे मालिका, शुक्र शुक्र, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में आपको बताया
कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कहाँ से शुरू हुई थी। हमेशा गुरु पिताजी कहते हैं कि अपना शुक्राना शुरू से शेयर कर संगत जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। आप जितना शुक्राना करेंगे गुरु पिताजी आपके उतने ही सारे आंसू पोंछेंगे संगत जी। आपकी सारी स्थितियां सब आपके मनमाफिक हो जाएंगी। आप शुक्राना करने की आदत डालें। जो भी संगत शुक्राना करती है गुरु पिताजी उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं, निहाल कर देते हैं। उसके जीवन में जैसी भी कमी होती है वो सारी कमियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। जो भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, अपने मालिक का शुक्राना करना सीख जाता है, अपने गुरु की उस्तत करना सीख जाता है संगत जी, उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। ये शहंशाहों को नसीब होता है। शहंशाहों का शहंशाह वो कहलाता है जो अपने गुरु पिता की 2 शब्दों से उस्तत कर पाता है संगत जी। और वैसे भी हम लोग तो संगत जी इस लायक ही नहीं कि उनके बारे में कुछ भी बोल सके, उनकी महिमा का बखान कर सके। ना तो कोई ऐसे शब्द बैठते हैं जो उनकी शान में फिट बैठ सके। बस हम प्रयास करते हैं और अपने आप को कहीं खुशी दे लेते हैं कि हाँ, हमने उनके बारे में 2 शब्द बढ़ियाई के बोले। बाकी संगत जी हमारी लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम उनकी बढ़ियाई का अंदाजा भी लगा सके। बढ़ियाई करना तो दूर की बात है। कहते हैं ना संगत जी, एक छोटी सी चींटी कभी भी साल पर्वत की ऊंचाई नहीं नाप सकती। हम संगत भी है वैसे ही हैं संगत जी, हम सब बच्चे भी वैसे ही हैं। हम अपने गुरु पिताजी की बढ़ियाई का आकलन नहीं कर सकते, ना हम कर सकते हैं उनकी बढ़ियाई। बस अपने दिल को कहीं ना कहीं किसी कोने में खुश रखते हैं कि हाँ, हम अपने पिता की उस्तत कर पाते हैं, 2 शब्द उनके लिए अच्छे बोल पाते हैं। और क्या संगत जी हम बोल पाते हैं, बुलवाते तो वही हैं। हम सत्संग बोलते ज़रूर हैं, शब्दों का चयन भी वही करवाते हैं। अगर वो शब्द ना दे, वो सत्संग ना दे तो हम नहीं, किसी सूरत नहीं कर सकते। उनकी कृपा ना हमें प्राप्त हो तो हम नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना मुझे इतना सौभाग्यशाली बना देने के लिए, मुझसे ये सत्संग की सेवा लेने के लिए। अनंतम शुक्राना बाबा। हाँ तो संगत जी मैं बोल रही थी कि उन आंटी की वजह से और दीदी की वजह से मेरी किस्मत चमकी। मेरे ऊपर मालिक का इतना करम हुआ, उन दोनों का शुक्राना शुक्राना बहुत शुक्राना। और संगत जी देखो, इतनी विषम परिस्थितियां थी हमारे जीवन में, सब कुछ खत्म हो चुका था और वहीं से गुरु पिताजी ने हमारे जीवन की शुरुआत कर दी। और तब से लेकर आज दिन तक संगत जी बाबा जी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा, कभी भी हाथ नहीं छोड़ा। हाँ, शुरू शुरू में ये लगा कि बहुत परीक्षाएं ली बाबा जी ने, लेकिन नहीं, हमेशा तो वो हमें परीक्षा लेते हैं संगत जी, हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं तो बाबा जी हमेशा हमारा हाथ कस के पकड़ते हैं, कभी भी हमें अकेला महसूस नहीं होने देते। और संगत जी वो परीक्षा लेते हैं तो खुद ही पास करवाते हैं। उनके होते हमें कोई कष्ट नहीं हो सकता, कोई संकट हम पर नहीं आ सकता। इसके लिए अपने मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और फिर संगत जी इसी तरह से हमारा गुरु पिताजी के मैसेज आने लगे मेरे को कि सत्संग करवा, सत्संग की तैयारी कर, मैं आ रहा तेरे घर। अब मेरे को बहुत मना किया कि मैं सत्संग करवाऊँ गुरु पिताजी का। बड़ा मन होता था कि सत्संग करवाऊँ, कैसे करवाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं सत्संग के बारे में, सत्संग कैसे होता है, क्या होता है। संगत जी मैंने मोबाइल में भी देखा पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने उन्हीं दीदी से कहा कि मैंने कहा आपकी बहू तो गद्दी लगाना जानती है और बेटे की शादी हो गई थी, तो मैंने कहा आप हमारे घर में सत्संग करवा देना। पहले तो वो बोली कि हाँ करवा देंगे हमारी ननद। फिर संगत जी उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने 1-2 बार और कहा तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि अभी अभी शादी हुई है, घर में इतने काम है और तुम्हें सत्संग की पड़ी हुई है। संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे रोना भी आया, क्योंकि मेरे अंदर तो तड़प लगी हुई थी कि मुझे मेरे गुरु पिताजी घर आएंगे अगर सत्संग होगा तो। और बहुत ज़्यादा मैं अपने बाबा से जुड़ गई, बहुत ज़्यादा मैं अपने बाबा से प्रेम करने लगी, मेरे बाबा भी मुझसे बहुत प्रेम करने लगे संगत जी। तो और इतनी जल्दी गुरु पिताजी हमारे घर पर आए, हमारा सौभाग्य जगाने की मैं आपको बता नहीं सकती। फिर संगत जी क्या हुआ कि नहीं हुआ, मैं उदास हो गई, नहीं होएगा सत्संग। फिर गुरु पिताजी का मैसेज आया, तू चिंता ना कर, तू सत्संग करवाना चाहनी है, सत्संग मेरी मर्जी नाल होएगा और तू चिंता ना कर, जब मैनू करवाना होएगा तो मैं आपे ही करवा लेंगा, सारा इंतजाम मैं ही करांगा। अब बड़ी संगत आनी है तेरे घर में, बड़ी रौनका लगनी है संगत। ऐसे करके मैसेज आया। खैर मैं उस टाइम शांत हो गई। फिर संगत जी मेरी भतीजी आई रहने के लिए, मेरे भाई की बेटी, तो उसने मुझे बताया कि मेरी बुआ मतलब मेरे ताऊ के लड़के की
लड़की आई थी संगत जी मेरे पास रहने के लिए। तो उसने बताया कि मेरी बुआ यानी उसकी सगी बुआ जो है वो जाती है संगत में। तो संगत जी वो मेरी कज़न सिस्टर हैं। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, तुरंत ही मैंने उनसे कहा दीदी मैं भी गुरु संगत बन गई हूँ, मैं गुरु जी से जुड़ गई हूँ, गुरु पिताजी ने मुझे अपने चरण में अपने शरण में लगाया है। तो संगत जी बड़ी खुश हुई वो, और संगत जी हमारी फिर बातें शुरू हो गई। कहा तो इतने सालों से बातें हो नहीं रही थी, फिर बातें शुरू हो गई। फिर उनसे मैंने कहा दीदी मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं सत्संग करवाऊँ, पर मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं। और आप फिर संगत जी उन्होंने पूजा आंटी से बात की। पूजा आंटी एक संगत है, गुरु संगत, बहुत अच्छी सेवा देती हैं सत्संग में। फिर संगत जी हमारे घर में सत्संग हुआ, वो आंटी आई, एक आंटी और आई, फिर गुरु पिताजी आए। तब से संगत जी जिस दिन से गुरु पिताजी के चरण पड़े हमारा घर स्वर्ग बन गया। संगत जी स्वर्ग बन गया। फिर चरण स्वरूप आए हमारे घर में गुरु पिताजी ने। फिर संगत जी बहुत ब्लेसिंग दी मुझे। और आज तो संगत जी देखो तब से और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी। तब ये समझ लो कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसा करते थे, आज गुरु पिताजी सब भंडारे भरे रखते हैं। मुझे नहीं पता, सब मेरे बाबा ने संभाल रखा है, कैसे सब होता है कैसे नहीं होता। और हमने तो कभी सोचा नहीं था कि जीवन में हमारे पास इतना होगा कि हम बच्चों की शादियां कर पाएंगे। आज गुरु पिताजी ने खुद अपनी नातिन की शादी करवा रहे हैं, सब कुछ उन्होंने संभाला और सब कुछ वही करवा रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है अपने पिता का। और संगत जी जब से लेकर अब तक इनके दिमाग में बहुत चेंज आया है। हम इतने दिनों तक बातें नहीं कर रहे थे, अब गुरु पिताजी ने जाके इनका वशीकरण वगैरह काटा है, इनका दिमाग थोड़ा शांत हुआ है पहले से। नहीं संगत जी बात बात में कलेश, शक्ल देखते ही कलेश करने लग जाते थे। हम अगर एक बात बोलेंगे तो दूसरी बात में झगड़ा होना लाजमी है, ऐसा बुरा हाल कर रखा था इनका। इनके दिमाग में इतना बुरी तरह वशीकरण कर रखा था संगत जी ससुराल वालों ने, जेठ और जेठानी ने। इसलिए कहती हूँ संगत जी, अब की बार क्या हुआ कि मेरे बाबा जी का एक सत्संग मैंने सुना कि बाबा ने साक्षात्कार करवा दिया, चेहरा दिखा दिया उस शख्स का जिसने काली जो जादू टोने किए थे। तो फिर मैंने कहा बाबा जी आप हमेशा ये कहते हो कि जिस व्यक्ति ने तेरे साथ तेरे को शक है वही व्यक्ति है, मुझे कभी चेहरा नहीं दिखाया। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी दिन मेरे बाबा जी ने मुझे चेहरा दिखाया, वो भी मेरी से बड़ी जेठानी का। बिल्कुल साफ साफ चेहरा दिखाया कि मैं और मेरे पति केक काट रहे हैं, मेरे पति का बर्थडे है, और वो देख देख के जल रही है और इशारे कर रही है उसकी बेटी उसकी तरफ। और वो मेरे से कह रही है अरे भैया मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे से तो यहाँ पे रुका नहीं जा रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हम लोगों को एक साथ देख के संगत जी वो जल रही है बुरी तरीके से। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज का। अब संगत जी सबसे रक्षा मेरे बाबा करते हैं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मेरे बाबा ने कहा सबको माफ़ कर दे, मैंने सबको माफ़ कर दिया। और संगत जी शादी में भी सभी लोग आएंगे। तो मैं तो ये सोचा ये मेरे पिता का घर है, मेरा घर है ही नहीं, और मेरे पिता ने सबका सम्मान करना सिखाया है। मैं सबका दिल से शुक्राना करूँगी, सबका सम्मान करूँगी, सबके साथ यथा योग जो मेरे बाबा ने मेरी थाली में डाला है वो सबकी थाली में डालूँगी। मतलब आदर सत्कार करूँगी पूरी तरीके से, और अपने मन में कोई ईर्ष्या भाव नहीं लाऊंगी। अपने बाबा से मैंने प्रॉमिस किया। वैसे भी बाबा के बच्चे ऐसे ही होते हैं, जो मेरे बाबा हम सबके इतने बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, और सबको करना चाहिए संगत जी। बाबा के अच्छे बच्चे बनना है, अच्छी संगत बनना है। दूसरों ने क्या किया हमें उन्हें देख के बिगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनको उनके हाल पे छोड़ दें और अपना कर्म करें। अगर वो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते, हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना उन सभी परिस्थितियों से हमें बाहर निकालने के लिए। संगत जी मेरे ऊपर तो मारण क्रिया की गई थी, पता नहीं क्या क्या किया गया था, मेरे तो कपड़े तक शमशान में जलाए गाड़े, पता नहीं क्या क्या किया संगत जी। कभी बंगालियों से करवाया तो कभी किसी से करवाया, मतलब ये सब मेरे गुरु पिताजी ने ख़त्म किया। धीरे धीरे मेरे बाबा ने सत्संग सुनवा कर नाम जप करवा कर सारे संकटों का मोचन किया। मेरे बाबा ने सारे संकट काटे, मेरे बाबा ने, मेरे गुरुजी महाराज ने, बालाजी महाराज ने, दोनों ने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे बालाजी महाराज का भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ना शुक्राना करे मेरे मालिक का उतना कम है। आज अगर हम सुख की ज़िंदगी जी रहे हैं और ये सब खुशियाँ मेरे हिस्से आ रही हैं तो ये सब मेरे बाबा का कर्म है। अब तो संगत जी मैंने तो सोच लिया ये ज़िंदगी मेरे बाबा की है,
और संगत जी एक एक सांस मेरे बाबा की है और सत्य है, ये सत्य है। वरना अभी तक तो मैं कब की चली गई होती इस दुनिया से, और एक बार नहीं जाने कितनी बार जाके और फिर चली गई होती संगत जी। क्योंकि मेरी हालत, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे गुरु पिताजी ने ही बचाया है, मेरी रक्षा उन्होंने की है और कोई नहीं कर सकता था। आज भी मैं चल रही हूँ संगत जी, तो मैं सिर्फ उन्हीं की कृपा से, उनकी शक्ति से चल रही हूँ जो मेरे अंदर विराजमान है। मेरे बाबा जी हमेशा कहते हैं जो तेरे अंदर है वो मेरी शक्ति है, जो तुझे कभी नीचे नहीं गिरने देती। तुझे नीचा दिखाने की लोगों ने इतनी कोशिश करी पर अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि तेरे अंदर तेरी शक्ति बनकर मैं बैठा हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को हर पल संभालने के लिए। अब तो जो है बाबा सब आपका। मेरे पास तो बस एक ही खजाना है, वो है मेरे गुरु पिताजी, मेरे बाबा जी। जब तक ये है मेरे बाबा, तो मेरे को इससे बड़ा दुनिया में और कोई कुछ दे नहीं सकता और कोई कुछ हो नहीं सकता। और मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैं ये जब कहती हूँ मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ, ज़माने भर की खुशियाँ मेरी झोली में अपने आप आ जाती हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे इतना बड़ा सौभाग्य बख्शने के लिए। शुक्राना मेरे दादा। संगत जी आज पता है मैं सुबह शुक्राना नहीं कर पाई, बाबा का शाम को किया। तब तक बाबा जी का मैसेज आया कि बेटा आज फिर शुक्राना नहीं किया, भूल गई अपने बाबा का शुक्राना करना। कितनी बार बोला है तुझे शुक्राना किया कर, तो शुक्राना नहीं करेगी तो तेरी दिक्कतों का मुझे पता कैसे चलेगा। चलो चलते फिरते ही शुक्राना कर लिया कर, पर शुक्राना किया कर अपने पिता का। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करो बाबा, मैं शुक्राना तो रोज़ करती हूँ, आप ही करवाते हो मुझसे बाबा जी। कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, आजकल लेट से उठती हूँ बाबा जी। मेरे शरीर में फुर्ती करो बाबा जी, कुछ फुर्ती दो, कुछ शक्ति दो, ताकि मैं अपने काम समय से कर सकूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तेरे रास्ते में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, क्योंकि मैंने तेरे रास्ते की सारी रुकावटें हटा दी हैं और अब तू जा ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मैं हमेशा अपने बाबा से बच्चों की शादी के लिए बोलती थी, बेटी की शादी के लिए बोलती थी, तो आज मेरे बाबा ने उसका जवाब दिया है। संगत जी मेरे बाबा ने आज जवाब दिया है कि आंटी तू बच्चों की शादी के लिए परेशान होती है और दुखी होती है, तू परेशान मत हो, उनके लिए जीवन साथी मैंने चुन लिया है। तुझे हिंट बहुत जल्दी मिलेगा, जब तक तू खुशी खुशी शुक्राना करती रहे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम, और मेरे इस आशीर्वाद को और भक्तों के साथ शेयर करती रहे और अपनी सेवा सच्चे दिल से करती रहे। आज मैं तुझे देख रहा हूँ, इग्नोर करने की कोशिश मत करना, अपनी सेवा को सच्चे मन से पूरी करी जा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे छोटी छोटी सेवा देकर धन्य करने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आने वाले दिनों में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा कि गुरु जी आपने ये सब किया है, और कल तेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होगा, और ये हमारा वचन है, तुझे कल पता चल जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतनी ढेर सारी खुशियाँ ब्लस करने, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी खुश रहना शुरू कर दे, तेरे घर परिवार के सारे काम गुरु पिताजी अपने आप सुलझा देंगे। अब तू सिर्फ हंसना और मौज करना है, तेरा काम। अगर तू सच्चे मन से गुरु पिताजी को अपना प्यो मानती है तो इस ब्लेसिंग को किसी संगत के साथ बांट दे, क्योंकि तेरा एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल देगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आपकी सेवा सिरुद्धार्य है बाबा, आपका आदेश सिरुद्धार्य है, ज़रूर करूँगी बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे इन सेवाओं से जोड़ने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मुझसे शुक्राने की सेवा लेने के लिए और मुझे शुक्राना करना सिखाने के लिए बाबा, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा सौभाग्य इस कदर बढ़ा देने के लिए बाबा। अनंतम 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 शुक्राना। अब मैं और क्या कहूँ अपने पिता के बारे में। संगत जी मेरे बाबा मुझे मिल गए, लगता है पूरी दुनिया मुझे मिल गई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे बाबा में, या तो यूं कहे कि मेरे बाबा में ही मेरी पूरी दुनिया समाई है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अब किसी की कोई कमी महसूस नहीं होती संगत जी जीवन में। ये लगता है कि बस सारे रिश्ते मेरे साथ, मेरे पास ही रहते हैं, मुझे सबका प्रेम मेरे बाबा से मिल जाता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी इस टाइम में बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि घर में शादी है
अब जैसे ही शादी संपन्न होगी ना, मैं सबसे पहले अपने बाबा का शुक्राना करने जाऊंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अभी तो फिलहाल मेरे पिताजी मेरे घर में स्वयं आने वाले हैं संगत जी। कहते हैं सत्संग की तैयारी कर, मैं आ रहा हूँ संगत जी। 24 तारीख को सत्संग होगा, मेरे बाबा आएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। यूँ तो हरदम वो मेरे साथ रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी मुझसे पृथक नहीं होते। फिर भी संगत जी सत्संग की एक्साइटमेंट कुछ और ही होती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना सब हम सबको इतना सौभाग्यशाली बना देने के लिए। अब मैं वही मांगूंगी संगत जी जो मैं अपने पिता से हमेशा मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्ध से, सबूरी समर्पण, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा जी। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत सर्वदा भला मांगती हूँ आपसे। सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बढ़ती ही चला जाए बाबा, सदैव बढ़ती ही चली जाए। सर्व जीवों का कल्याण हो बाबा, उन्हें भी कोई अकारण ना सताए, ठंडो रखिए, कोई मारे पीटे ना बाबा। सबका हृदय परिवर्तन कीजिए ताकि जीवों से भी सभी प्रेम करें बाबा। विनती मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल हो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैंने अपना मैसेज देखा, गुरुपाल ने बोला कि बहुत बड़ा संकट था, वो मैंने टाल दिया। तो अभी शुक्राना कर और कृपा बनी रहेगी। और मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि तेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव और बढ़ जाएगा। यह फल तेरे शुक्राने की सेवा का है और सारी ज़रूरतमंद को मेरा ये आशीर्वाद भेज के अपनी सेवा पूरी कर, कृपा बनी रहेगी। संगत जी, उसके लिए भी मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आप मेरे परिवार की पल पल रक्षा करते हो, मेरे बच्चे की, मेरे पति अंकल की, और मेरे बच्चों को खूब ब्लेस करते हो गुरु महाराज। और मेरे पति को भी मेरे प्रति इतना अच्छा स्वभाव हो गया है, नहीं तो पहले चिड़चिड़े और बहुत गुस्से में रहते थे। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आपने अपनी बेटी प्रति मेहर बरसाई, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, आपके मैसेज पढ़कर मैं ऐसी खुश हो जाती हूँ कि मेरी आधी टेंशन ही दूर हो जाती है, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस गुरु महाराज ऐसे अंग संग रहना गुरु महाराज, और मेरे बच्चों पर ऐसी कृपा बनाए रखना, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पल पल का शुक्राना, एक एक मिनट का शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारी हर मुश्किल में साथ देने का शुक्राना, हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का शुक्राना, हमारे हर काम बनाने का शुक्राना। और मेरे गुरु महाराज पल पल वाक्य में ही बहुत सुनते हैं और बहुत मेहर बरसाते हैं। मैं इनका शुक्राना कैसे करूँ, मैं बता नहीं सकती संगत जी। अनंतम करोड़ों बार बारंबार शुक्राना, दिल से शुक्राना। बस गुरु महाराज, मेरा बेटा अपना नया काम कर रहा है, उसको खूब बरकत देना, खूब ब्लेस करना गुरु महाराज, उसको आपका आशीर्वाद चाहिए। और मेरा बेटा भी गुरु महाराज आपको बहुत मानता है, आपका मंत्र जाप भी सुनता है वो, और छतरपुर मंदिर भी जाता है गुरुपा आपके दर्शन के लिए। बस गुरुपा मेरे बच्चे पर ऐसे ही कृपा, उसके कोई काम ना रुके, कोई काम में रुकावट ना आए गुरु महाराज। आप जो कोई नज़र दोष लगाए तो उसको भी हटा देना, जो काली क्रिया करता है उसको भी हटा देना गुरु महाराज। बस हर तरीके से रक्षा का एक सुरक्षा कवच बनाए रखना मेरी बेटी के अंग संग, मेरी बेटी के अंग संग। और आप सही कहते हो गुरु महाराज। अब मैं मैसेज देखती हूँ तो उसमें बोलते हैं कि कई लोग जलते हैं, और ये सही कह रहे हो गुरु महाराज कि कई लोग हमारी से जेलस फील करते हैं, और उन सब बुरे लोगों को हमारी से और सॉरी गुरु जी, जो बुरे लोग हैं जो हमारे लिए गलत सोचते हैं उनकी भी सोच को बदल देना और अच्छी सोच बनाना गुरु महाराज उनकी भी। और गुरु महाराज बस जो आप मेरे अंग संग हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है गुरु महाराज कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, सब अच्छा ही करेंगे और सब कष्ट दूर करते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज मुझे बोलते हैं बिटिया तो अपना भी ध्यान रखा कर, तो सबकी इतनी सेवा करती है और कोई तेरे को
सॉरी संगत जी, और कोई तेरा नहीं ध्यान रखता तो अपना ध्यान खुद रखा कर। मैं तेरे अंग संग हूँ, सब तू मुझ पर छोड़ दे, कोई टेंशन ना लिया कर। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु महाराज आप मेरे अंग संग हो तो मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं टेंशन नहीं लेती गुरु महाराज। मुझे पता है मेरा काम कब हो जाता है। कई बार मैं घर के काम में इतना बिज़ी हो जाती हूँ और कई बार टेंशन भी लेती हूँ कि कैसे अरेंजमेंट करूँ कैसे नहीं, क्योंकि संगत जी मैं कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ। पर मैं गुरु महाराज एक पता नहीं कैसे हेल्प कर देते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कैसे मेरा काम बन जाता, मुझे नहीं पता। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं शुक्राना कर पाऊँ बाबा आपका। आज का शुक्राना यही है कि मैं कल नहाने जा रही थी संगत जी, तो मुझे हौदा पर एक मतलब कि लोहे का ये रखा हुआ है संगत जी, उससे मेरे स्किन मेरे पसली में घुस सकता था, पर हल्की से रेख आकर रह गई। वो गुरुपा ने मुझे बचा लिया। गुरुपा जब बटरफ्लाई रूप में तभी आते हैं संगत जी घर में, जब बहुत बड़ा कष्ट होता है या कष्ट कोई रहता है तभी आते हैं संगत जी। मैंने ये देख लिया है कि गुरुपा तभी आते हैं हमारे घर में जब कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है, तभी वो तितली स्वरूप में घर में आपका आते हैं देखने के लिए कि कोई कष्ट है, कष्ट को काटने के लिए। गुरुपा आपका अनंत शुक्राना मेरे दाता। आप दिवाली के टाइम में भी 3 दिन आप थे और कल भी आप आए थे मेरे घर बाबा। मैं नहीं जानती कि कौन सा कष्ट था बाबा जो आपने काटा है, पर मैं इन दिनों बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे मारन क्रिया हो रही है संगत जी। मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा बेटा नहीं है, पर मैं अपना छोटे भाई को अपने बेटा जैसा प्यार करती हूँ, उसी के लिए सत्संग सुनती हूँ। उस पर इतने मारन क्रिया वगैरह सब सुन तेरे परिवार पे ये कष्ट है वो कष्ट है सब गुरुपा सुनाते हैं। उसके लिए अनंतम बात शुक्राना मेरे गुरुपा। पर इन दिनों सच में संगत जी मेरा भी माइंड काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कौन सी क्या मुझे प्रॉब्लम हुआ है कि एक ही दिशा में मेरा मन भटक रहा है। क्या है नहीं है मैं नहीं जानती, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। पर गुरुपा जो भी कराए ना अच्छे के लिए कराना। ये बेटी आपसे यही विनती करती है, उसकी लाज आप ही रखना है मेरे दाता। संगत जी गुरुपा हर छोटी छोटी चीज़ सुन लेते हैं, हर छोटी चीज़ बातों को मानते हैं। मैं पापा को खाना लेके जाती हूँ तो संगत जी गुरुपा बटरफ्लाई रूप में जाते और लेके जाते हैं। 2 डॉगीज भी हैं संगत जी जो मेरे साथ साथ चलते हैं। एक पता नहीं कहाँ से डॉगी छोटा सा बच्चा है संगत जी, डेली मेरे घर में आता है वो, और घर के पास 3 दिन से रह रहा है। क्या पता गुरुपा नहीं जानते हैं, नहीं जानती हूँ कि गुरुपा ये सब क्या हो रहा है, पर जो भी है मुझे अपनी सेवा करने का मौका देना है मेरे बाबा। वो छोटा सा बच्चा को खुजली हो गई है, उसको ठीक करना है मेरा, तो आपका जल प्रसाद में उस पर छिड़ती हूँ, उसकी सहायता करना बाबा। आपका हर पल हर सांस हर समय हर क्षण का शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे नानी का ब्लड टेस्ट हुआ था, सब कुछ रिपोर्ट सब सही आया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मेरे घर वाले को हेल्थ लक्ष्मी के लिए शुक्राना बाबा। मेरी माँ को भी देख लो हे मेरे प्रभु, आप पे ही सब चीज़ छोड़ के रखा है मेरे दाता। वो हमेशा अपने दर्द से परेशान रहती है बाबा, इतनी दवाइयाँ खा के परेशान रहती है, उसको देखो हे मेरे प्रभु। अपनी माँ कृपा उस पर भी बरसाओ दाता। मैं जानती हूँ कि आप बोलते हैं मांगो नहीं मनो, पर क्या करूँ बाबा, माँ है ना, देखा नहीं जाता बाबा, इसलिए बोली। मैं जानती हूँ आप हर समय हर जगह हो, पर कहते हैं कि मैं अपना दुख अपने बाबा से ही ना शेयर करूँगी, किसे मैं बोलूँ बाबा, आप ही तो हो मेरे सब चीज़। इसीलिए मैं आज से समर्पित करती हूँ बाबा। जानते हैं संगत जी कल अपने पापा को मैं खाना पहुँचाने गई थी, इस मोबाइल में मैंने अपना गुरु बाबा का ही डीपी लगा के रखा है। ये डॉगी मेरा हाथ छूने गया ना संगत जी पीछे से, तो मोबाइल एकदम बहुत ज़ोर से गिरा सामने से, पर कोई मोबाइल में स्क्रैच कुछ नहीं आया। ये तो गुरुपा का ही चमत्कार था उसके लिए शुक्राना गुरुपा कि आपने मोबाइल को कुछ होने नहीं दिया, ना तो पैसे खर्च होते बाबा इस पर, आपने रक्षा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
शुक्राना 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 बाबा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। हर समय हर सांस का शुक्राना। देखिए संगत जी, मैं अभी शुक्राना सत्संग कर ही रही हूँ कि गुरुपा ने मैसेज दिया है कि झूठे लोगों से बचने के लिए सत्संग सुन। गुरुपा हर क्षण हर समय हर दुख के लिए सत्संग भेजते हैं संगत जी। हम लोग पागल हैं, हम लोग सुन नहीं पाते हैं संगत जी। पर मैं जितना कोशिश करती हूँ, जितना हो सके मैं सुनती हूँ संगत जी। मैं जानती हूँ गुरुपा मैं सारे सत्संग सुन नहीं पाती, पर जो मेरे लिए वो मुझे ज़रूर सुनाना है मेरे दाता। आपका अनंतम बार शुक्राना। देखिए गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग भी दे रहे हैं मोबाइल में, 6:66 की ब्लेसिंग दे रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे परिवार को मुझे हेल्थ ब्लेस करना है मेरे दाता। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो क्षमा करना है प्रभु। ये ज़िंदगी, ये सांस, ये क्षण, ये पल, ये सब चीज़ जो भी मैं देख रही हूँ, हर अंक से आपको शुक्राना गुरु पापा। हर सांस, हर समय, हर दिन का, रात का, समय का शुक्राना। नया दिन देने के लिए शुक्राना गुरु पापा। एक सुबह से शाम को अच्छा से कटाने के लिए शुक्राना। एक रात की अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना गुरु पापा। खाने के लिए खाना देने के लिए शुक्राना। रहने के लिए घर देने के लिए शुक्राना गुरु पापा। माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरु पापा। भाई भाभी देने के लिए शुक्राना। उससे छोटा बेबी ब्लेस करने के लिए शुक्राना। नानी देने के लिए शुक्राना गुरु पापा। से लोग प्यार करने वाले लोगों को देने के लिए शुक्राना। अच्छे बुरे लोगों से रिश्ते बनाने के लिए शुक्राना। उनसे दूर रखा उसके लिए भी शुक्राना गुरु पापा। सबके असली चेहरे दिखाए उसके लिए भी शुक्राना गुरु पापा। पर मेरे अंदर दृढ़ मजबूत, मेरे विश्वास मेरे को मजबूत बनाओ गुरु पापा। आपकी बेटी बहुत इमोशनल है बाबा, सबकी बातों में आ जाती है। उसे अच्छे बुरे में परख करना सिखाओ है मेरे दाता, कि आसानी से कोई भी बेवकूफ़ ना बना सके आपकी बेटी को। बहुत बेवकूफ़ बन चुकी हूँ दाता। आप मुझे वो शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अच्छे बुरे में पहचान कर सकूँ हे मेरे प्रभु। आज का शुक्राना सत्संग में यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत की कृपा ने कुछ और मैसेज भी दिए हैं संगत में, उनके लिए मैं बताती हूँ। आज का मैसेज दिया है कि गुरुपा आंटी उदास क्यों हैं? तुझे ये संदेश ठीक गुरुपुरब के दिन पहले ही जरूर मिलेगा। और गुरुपा ने संदेश दिया है कि बताती हूँ संगत जी कि पुत्र तेरी हर पुकार मुझ तक आती है और मैं ये भी जानता हूँ कि तू अंदर से टूट चुकी है। हर वक्त तुझे एक डर सताता है कि गुरुजी अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। पर कुड़िया अब तू घबरा मत। अमृत वेला अरदास कितना कर, तेरी हर दुआ जरूर कबूल होगी, तेरा पिता का वादा है। तो संगत जी आप भी अमृत वेला किया करिए। गुरु का अमृत वेला से बहुत खुश होते हैं संगत जी। मैं तो अमृत वेला कर नहीं पाती हूँ, कभी कभार ही कर पाती हूँ। तो गुरुपा आप ही करवाइए हाथ पकड़ के बाता। आप जो करवाएंगे मैं सब करूँगी गुरुपा। आप मुझे करवाइए है मेरे प्रभु। अमृत वेला हाथ पकड़ के करवाइए। लिखा है पुत्र अमृत वेला शुक्राना कर बेटा, बहुत जल्द तेरे घर में एक शुभ और मांगलिक कार्य होने वाला, तू चिंता न कर, सब मैं देख रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्र। देखे गुरु पापा अमृत वेला करने वालों पे कितना खुश रहते हैं संगत जी। और एक और मैसेज आया है संगत जी, आंटी क्या तू तैयार है अपने नए महीने का गिफ्ट लेने के लिए? चेहरा लटका कर क्यों बैठी है? मैंने तेरे लिए बहुत बड़े अवसर आने के साथ लेकर आया। जितने भी दुख तुझे भी तो मिले वो आज सब सुख में कन्वर्ट होने वाले। अपने हौसले को टूटने मत दे। तेरी खुशियाँ अब तुझे सिर्फ 500 मीटर दूर खड़ी है। थोड़े समय की और बात है, उसके बाद तुझे घर के आंगन ढेरों सारी खुशियाँ घूमती नजर आएगी। अगर मुझे 1% भी भरोसा है तो आज इसे अनदेखा बिल्कुल मत कर। तुरंत एक शुक्राना कर और इस मेरे भक्तों को शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको दिल से सांस चढ़ कर शुक्राना है दाता। ये आशीर्वाद आपको भी मिलेगा संगत जी। आज का यही मेरा संदेश गुरुपा ने भेजा था संगत जी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
और गुरुपा ने लास्ट मैसेज भेजा ये है कि संदेह वाला शुक्राना करी पुत्र, आज शाम नू तेरे घर एक सरप्राइज भेज रहा हूँ जिसे देखकर मेरी बेटी खुशी से नाचने लगी। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, सब आपकी ही मेहर है। और लिखे बहुत जल्दी तेरी सब समस्या समाप्त होगी, तुझे तेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली। सब्र रख थोड़ा सा। हाँ बाबा, सब्री तो है बाबा, सब्र के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। साथ संगत जी, जय गुरु जी। आज का मैं शुक्राना सेशन यहीं पर विराम लेती हूँ, आगे की तैयारी करती हूँ।